कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के छात्र हमारे जो यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी भौतिक जगत पाठ है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो इसकी देखिए जो प्रस्तावना है आप लोग पढ़ लेंगे वीडियो रोक कर। तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान अर्थात साइंस शब्द लैटिन शब्द सेंटिया से लिया गया, जिसका अर्थ है जानना। और आप वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। भौतिकी क्या है? भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था। अब देखिए इसकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो परिभाषा है बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसका विस्तार क्या दिया गया। दैनिक जीवन में हम अनेक घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, कौमा ऋतुओं का बदलना, कौमा बादलों का बनना तथा वर्षा का होना, आंधी का चलना, कोयला जलाने से ऊष्मा का उत्पन्न होना, चंद्रमा की गति, कौमा चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, कौमा साबुन के बुलबुलों के चमकदार रंग आदि। मनुष्य प्राकृतिक में होने वाली प्रत्येक घटना के विषय में सदैव जिज्ञासु रहा है। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक घटनाओं की अनेक व्याख्याएं दी गई हैं। आज प्राकृतिक की अनेक जटिलताएं सरल नियमों के अनुसार होती हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण होने का सरल नियम यह है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में परिक्रमण करते हुए पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाए तथा तीनों एक सरल रेखा में स्थित हों तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन में भी अंधकार छा जाता है। अब देखिए द्रव्य माने होता पदार्थ। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। आप इनके उदाहरण भी आप देख लेंगे जैसे में। और ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं: आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा और जीभ। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा आपकी कई प्रकार की होती है। प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, गति ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा परस्पर अनिर्भर हैं तथा इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है, परंतु आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इनके पारंपरिक संबंध को निम्नलिखित गणितीय समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल, अर्थात E बराबर mc²। इसको आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं। अतः भौतिकी की नवीनतम परिभाषा निम्न प्रकार है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान
उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। भौतिकी का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत, मूल रूप से इसे दो भागों में बांटा गया है, स्थूल और सूक्ष्म। तो आप वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत फिर आता है आपका, अब भौतिकी के देखिए कार्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं। यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, ये भी हम आपको क्लास में पढ़ाया था। फिर था प्रकाश की, ये भी देख लेना। दोलन तथा तरंगें, वैद्युत गतिकी, इसको भी देख लेना। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत ये भी देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दिया गया है कि भौतिकी विज्ञान में आजीवित विश्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक है। देखिए भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज क्या है। प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में देखो दिया गया, क्या दिया गया। यह कहना अतिशयोक्त नहीं है कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी के उदय का कारण बनती है। भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष ने शिल्प प्रौद्योगिकी के विकास को महत्वपूर्ण आयाम दिया है। जूल द्वारा ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण तथा फैराडे द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोजों ने केवल समाज को ही लाभान्वित नहीं किया बल्कि प्रौद्योगिकी का आधार भी रखा है। भौतिकी के प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्न हैं। लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों की डिजाइन तैयार किए गए। तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है अर्धचालकों संद डायोड ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण संभव हुए। नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्ठी, परमाणु बम के निर्माण हुए। तो नाभिकीय भट्ठी किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ है। तो देखिए आपके दो बम मिले, हाइड्रोजन बम कैसा है, नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम कैसा है, नाभिकीय विखंडन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि सूर्य की ऊर्जा है नाभिकीय संलयन, ये भी ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का निर्माण संभव हुआ जिसकी चिकित्सा विज्ञान में अत्यधिक महत्वता है। नेक्स्ट नंबर, लेजर के अध्ययन से कैंसर के उपचार तथा गुर्दे व गाल ब्लेडर से पथरी निकालने की युक्तियों का विकास संभव हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भौतिकी के आधुनिक विकास ने प्रौद्योगिकी में अनेक सुधार किए तथा औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। अब देखिए आगे, भौतिकी एवं समाज क्या है। इसमें क्या है, वर्तमान समय में इस सत्य को कोई भी व्यक्ति सहजता स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि अपने विकास के चरम पर है, किस पर है, विकास के चरम पर है, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भौतिकी का अभूतपूर्व योगदान है। भौतिकी में हो चुके अथवा वर्तमान में चल रहे अनुसंधान कार्य एवं उससे प्राप्त परिणाम कमोबेश सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सोच एवं उसकी दिशा एवं दशा
निसंदेह प्रभावित करते हैं, या यह कहा जाए कि समाज की भौतिकी प्रगति में भौतिक विज्ञान की अन्य दूसरी शाखाओं का किसी न किसी तरह से योगदान रहता है। आगे आप पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना है। वीडियो को रोक देंगे, वीडियो को रोककर भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड कॉमा इंडोस्कोपी कॉमा ईसीजी सीटी स्कैनिंग कॉमा कलर डॉपलर और इसी प्रकार अन्य बहुत सारे आविष्कारों ने चिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सकों को काफ़ी सुविधाएं प्रदान की हैं। संप्रेषण उपग्रहों की सहायता से आज हम संसार के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी घटना को उसी क्षण सजीव देख सकते हैं। आगे आप पढ़ लेंगे वीडियो रोककर। अब आगे चलते हैं। भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक हैं। यदि हम भौतिकी के महान वैज्ञानिकों तथा उनके कार्यों का परिचय ना दें तो भौतिकी का परिचय अपूर्ण रहेगा। निम्न तालिका उनका संक्षिप्त विवरण है। जिसे गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे जो इटली देश के निवासी थे। उन्होंने जड़त्व का नियम दिया था और जड़त्व के नियम से न्यूटन का प्रथम नियम मिलता है, वहीं से बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे हैं सर आइजैक न्यूटन, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने गतिकी नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण परावर्तक दूरदर्शी इस पर इन्होंने कार्य किया था। अब आते हैं नंबर 3, डेनियल बर्नौली, जो कि नीदरलैंड के थे। द्रवों के प्रवाह की बर्नौली प्रमेय तथा गैसों का गतिक सिद्धांत। तो बर्नौली प्रमेय किसने की थी? डेनियल बर्नौली ने की थी। नेक्स्ट है रॉबर्ट बॉयल, जो कि इंग्लैंड के थे। बॉयल का नियम उन्होंने दिया था। आप आगे पढ़ सकते हैं, कई नंबर दिए गए। इसमें इम्पोर्टेंट आपका आर्किमिडीज, जो यूनान देश का था, आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्तोलक के नियम और उत्प्लावन का नियम इन्होंने दिया था। और देखिए फैराडे 11 नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड के थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम विद्युत अपघटन के नियम डायनामो। अब देखिए जे टॉमसन इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। तत्वों का इलेक्ट्रॉन तथा धन किरणों का E/m इलेक्ट्रॉन बटे द्रव्यमान निर्धारित किसने किया? जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड आपके नीदरलैंड के थे, न्यूजीलैंड के, सॉरी। सर्वप्रथम कृत्रिम रूपांतरण परमाणु में नाभिक की खोज की थी। ये आप ऐसे ही आप देख लेंगे, जो आपको अच्छे से देख लेना। अब देखिए जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनका भी योगदान रहा भौतिक जगत में। जैसे सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। अणुओं द्वारा प्रकीर्णन रमन प्रभाव किसने दिया? सीवी रमन ने। H.J. भाभा, ये भी भारत के वैज्ञानिक हुए। अंतरिक्ष किरण एवं सावर, इन्होंने जो कार्य किया है। S.N. बोस, ये भी भारत के वैज्ञानिक जिन्होंने क्वांटम सांख्यिकी दी है। क्या दी? क्वांटम सांख्यिकी। आप एक और आते हैं 30 नंबर पर देखेंगे, जगदीश चंद्र बसु था, जो भारत के वैज्ञानिक। इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगें जिन्होंने छुई मुई के पौधे पर भी प्रयोग किया। एक 32 नंबर, ये भी आपके भौतिक जगत से संबंधित हैं। मेघनाथ साहा, जो भारत के तापीय आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? मेघनाथ साहा ने। अब आगे आते हैं प्राकृतिक में मूल बल। अब देखिए यहीं से आपके जो स्टार्ट होती है वो विज्ञान आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बल से संबंधित। देखिए बल के बारे में हमने आपको क्लास में भी पढ़ाया है। बल वह वाहक कारक है जो किसी वस्तु में गति गति परिवर्तन या
विरूपण उत्पन्न करता है। आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं। अन्य प्रेक्षित बल व्युत्पन्न बल हैं। प्राकृतिक में मूल बल निम्न हैं। तो देखिए 4 बल कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं, ये काली हेडिंग जो लिखी है काले से, यही परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक में पाया जाने वाला क्षीण बल है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत चुम्बकीय बल। इसको भी देख लेना। विद्युत चुम्बकीय बल का सूत्र आपका दिया गया F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसका देखिए क्या है, देखते हैं भाई। विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला एक बल है। विद्युत चुम्बकीय बल किसके बीच में कार्य करता है? आवेशित कण होते हैं। आवेशित कण दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। यदि हम आवेश एक निश्चित दूरी पर विरामावस्था में, कैसा हो, विरामावस्था में हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता। क्या कहलाता? स्थिर वैद्युत बल कहलाता। प्रयोगों के द्वारा यह पता चला कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता। जो समान आवेश मतलब सजातीय आवेश, जैसे दोनों सजातीय आवेशों उसमें कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल। तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। ये ध्यान रखना, सजातीय आवेश में कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण बल। और विजातीय आवेश में आपका आकर्षण बल होता है। सजातीय आवेश जैसे प्लस प्लस हो गया और माइनस माइनस, तो ये आपके कैसे? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। अब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस आपके कैसे हैं? विजातीय आवेश। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम है, बहुत अच्छे से आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ के आपका क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब देखिए तीसरा बल आता है प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यानी नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जो बांधने का काम करता है। कौन? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल के महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है? तो पहला अभिलक्षण क्या है? प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुम्बकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल है। प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है? प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दो प्रोटॉनों दो न्यूट्रॉनों तथा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच बल समान होता है। चाहे आपका दो प्रोटॉन हो चाहे दो न्यूट्रॉन हो, तथा एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच का बल क्या होगा? समान होगा। कौन सा बल? प्रबल नाभिकीय बल। चौथा आपका है क्षीण नाभिकीय बल। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण बल है। प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास बल है। तो इसमें कौन सी परास होती? लघु परास बल है आपका क्षीण नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल में कौन सी परास होगी? दीर्घ परास होगी। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। आजकल सभी मूल बल किसी विशेष अभिलाक्षणिक कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। किसके बीच? फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं।
प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। गुरुत्वीय बल अभी तक निर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न हुआ। अब आगे चलते भौतिक नियमों की प्रकृति। आप आगे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा गया। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है, कैसा है, संरक्षी हो, तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम गुरुत्व के अंतर्गत किसी पिंड का मुक्त पतन का उदाहरण है। यदि संरक्षी बल नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम है। अब देखिए आपके नियम आते हैं। ऊर्जा संरक्षण के व्यापक नियम सभी बलों तथा सभी प्रकार की ऊर्जाओं का रूपांतरण है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं। तो ये आपकी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम देख लेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण देख लेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम ये ऊपर अभी हम पढ़ा चुके हैं। आवेश संरक्षण का नियम इसको भी देख लें। आगे चलते हैं, चलिए आइए प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्न पहले देख लेते हैं। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे दुर्बल बल आपका कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो कौन सा बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इसका ऑप्शन है डी। विद्युत चुंबकीय बल में दोनों पाए जाते आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया, अभी हम पढ़ाए थे, आइंस्टीन ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, ट्रांजैक्शन का आविष्कार आपका किया 4C जे वार्डिन ने। ट्रांजिस्टर मतलब जो पहले रेडियो आते उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे आपके CB रमन। रमन इफेक्ट पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं, अतलघु में देख लेते हैं। भौतिक किस विज्ञान की श्रेणी में आता है, भौतिकी किस विज्ञान की श्रेणी में आता है, प्राकृतिक विज्ञान की प्रमुख शाखा है। क्योंकि आधुनिक काल तो अभी चल रहा है, जो प्राचीन काल में भौतिकी को हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिकी किस विज्ञान की श्रेणी में आता है, प्राकृतिक विज्ञान की प्रमुख शाखा है। भौतिकी को कितनी शाखाओं में बांटा गया, भौतिकी को 6 शाखाओं में बांटा गया। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन तथा तरंगें, वैद्युतिकी, और नेक्स्ट 6वीं है आधुनिक भौतिकी, जिसको मॉडर्न भौतिकी कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। तो भौतिकी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 6 क्षेत्रों में बांटा गया। मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंध है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था, मैक्सवेल। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ग्राहम बेल ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, अभी आपको पढ़ाया, WJ वार्डिन ने। किसने किया था, WJ वार्डिन ने। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसको आप रोक कर पढ़ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, इसको भी आप रोक कर पढ़ लें। नाभिकीय बल क्या है, इसको भी आप रोक कर पढ़ सकते हैं। अगला है, चंद्रमा पृथ्वी के परता किस बल के कारण परिक्रमण करता है। चंद्रमा पृथ्वी की किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रबल नाभिकीय बल क्षीण नाभिकीय बल का कितने गुना होता है, 10⁻13 गुना होता है लगभग। आगे चलते हैं।
भौतिक में 3 मूल संरक्षण नियमों के नाम लिखिए। तो एक ऊर्जा संरक्षण का हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण नियम तथा आवेश संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताइए। तो ये आप वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ये आपका आइंस्टीन वाला समीकरण हम पढ़ाए थे आपको क्लास में भी, और यहाँ पर भी आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता बताइए। तो 4 मूल बल हैं, उनकी आपेक्षिक प्रबलता क्या है। एक तो पहला है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल की कितनी होती है, 1। फिर विद्युत चुम्बकीय बल 10⁻²। फिर क्षीण नाभिकीय बल कितना होता है, 10⁻−13। फिर है आप गुरुत्वीय बल 10⁻38। तो ये आपकी क्या है, प्रबलता, बलों की आपेक्षिक प्रबलता सबसे ज़्यादा किसकी है, आपेक्षिक प्रबलता प्रबल नाभिकीय बल की। और सबसे कम आपेक्षिक प्रबलता किसकी है, 10⁻38 गुरुत्वीय बल की। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन किस मूल बल के कारण एक साथ बंधे रहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिक में भाई आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके कारण बंधे रहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे रहते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों के नाम उनकी खोजों के साथ सुमेलित करिए। तो ये सुमेलित करना है आपको, मैचिंग वर्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोहर ने क्या बताया था, बोहर वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल। किसने दिया था, बोहर ने। आइंस्टीन ने क्या दिया था, बताइए भाई। आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो इसके देखिए, इसको वीडियो रोककर आप मैचिंग मिला लेंगे। इसके आंसर ये हैं, नीचे दिया गया। तो बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल दिया था। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। हेजनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, हेजनबर्ग ने। थॉमस यंग ने प्रत्यास्थता दिया था। ओरेस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मार्कोनी ने क्या दिया, बेतार टेलीग्राफी। चलिए बस इतना ही रखते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे वो हो गए। वीडियो को आप देखें और जहाँ पर लगे आपको अच्छे क्वेश्चन हैं तो उसको वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। और जो भी आपके भाई बहन साथी हैं उनको वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, और जो दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमें बता दें कमेंट बॉक्स में, तो हम उसकी आपकी वीडियो कल लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।